हमारे गांव के पास ही एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज स्थित है, जिसकी गिनती क्षेत्र के प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होती है। दूर दराज से छात्र यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये कहानी आज से करीब 7-8 साल पुरानी है। बिहार का एक होनहार छात्र उस कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वह बेहद मेधावी और मिलनसार था। सभी छात्र उसे स्नेहपूर्वक दीपू भाई कहकर बुलाते थे। एक बार वह अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों के लिए अपने गांव गया। जाते समय उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, दीपू भाई जल्दी वापस आना। 15 दिन बाद वह लौट तो आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। ना वह पहले की तरह किसी से खुलकर बात करता, ना ही उनके साथ मेस में खाना खाता। वह बस इतना कहता, बाद में खा लूंगा। अब उसकी पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता, वह बहाने बनाने लगता। दिन भर वह न जाने कहां गायब रहता और रात में चुपचाप हॉस्टल में आकर सो जाता। उसके लौटने के एक हफ्ते बाद एक दिन कुछ घर वाले हॉस्टल में आए। उनके चेहरे गम और चिंता से भरे हुए थे। एक छात्र ने कहा, दीपू भाई तो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो तो सिर्फ रात को सोने आते हैं। ये सुनकर दीपू भाई के घर वाले फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो रात को कैसे आ सकता है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। हम तो उसका सामान लेने आए हैं। सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि हॉस्टल से गांव लौटने के 2 दिन बाद ही जब वह मोटरसाइकिल से किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, तो उसकी बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी और उसने ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ दिया था। यह सुनकर वहां खड़े सभी छात्र सन्न रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं और शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हर कोई सोचने लगा, फिर जो लड़का इतने दिन से रातों को हमारे साथ सो रहा था, क्या वो दीपू भाई का स्पिरिट था? उस दिन के बाद दीपू भाई का साया कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कई महीनों तक हॉस्टल में डर और खामोशी का माहौल बना रहा। जिस कमरे में दीपू भाई रहा करते थे, वहां ताला लगा रहा और अजीब सी ठंडक हर समय महसूस होती थी। लोग कहते हैं कि दीपू भाई को अपने हॉस्टल से बेहद लगाव था। शायद इसी वजह से वो मरने के बाद भी वहीं लौट आए। ये भी कहा जाता है कि जिन छात्रों ने उन रातों में उनके साथ समय बिताया था, वो आज भी वो खौफ नहीं भूल पाए हैं। ये कहानी सच है या नहीं, मैं नहीं कह सकता।